वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, हम सीरीज स्टार्ट की थी एमपी सीएचओ का, जो 2019 जून का पेपर था। तो हमने इसका पार्ट फर्स्ट में 51 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। पार्ट सेकंड है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोज़ को देख सकें। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डेली पुराने पेपर हैं जो सीएचओ के, वो अलग अलग स्टेट के प्रोवाइड कराऊंगी। तो यहाँ पर एमपी का पेपर है। एमपी में जून 2019 में पेपर हुआ था और जून के बाद दिसंबर में भी पेपर हुआ था, दो अलग अलग सेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो दिसंबर में पेपर हुआ था उनके 3 शिफ्ट के पेपर मैं ऑलरेडी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ऑफिशियल आंसर की मेमोरी बेस्ड भी मैंने दी थी जो एग्ज़ाम के जस्ट बाद आई थी, और साथ ही साथ ऑफिशियल जो वेबसाइट पे अपलोड की गई थी। तो यहाँ पर जून 2019 की आंसर की है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर देखें पूरा एंड तक। साथ ही साथ जनरल नॉलेज के लिए मेरा सेकंड चैनल है जीके विद कीर्ति, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट में टोटल 51 क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने आईसीडीएस प्रोग्राम तक डिस्कस किया था कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो कितनी पॉपुलेशन में होती हैं, तो वो होती हैं 1000 पॉपुलेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की, इसीलिए जो भी करेक्ट आंसर है ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं, इसीलिए मैंने किसी भी आंसर की मार्किंग नहीं की है। क्या है यहाँ पर? डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 एन इवेंट ऑफ डेथ इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज। तो सेंट्रल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के तहत डेथ को कितने दिनों के अंदर है जो रजिस्टर्ड करवा देना चाहिए? तो जो एक्ट है उसके तहत 21 दिनों के अंदर विद इन 21 डेज के है जो डेथ को रजिस्टर करवा देना चाहिए। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट टू एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन इज। तो बीसीजी जो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है एट द बर्थ, कौन सा साइट है जो यूज़ किया जाता है? तो वह राइट डेल्टॉइड। नेक्स्ट इज कैरियर ऑफ डेंगू डिसीज इज। तो डेंगू का कैरियर कौन है? तो वह एडिस मॉस्क्यूटो और अरबो वायरस। यदि वायरस पूछा जाए तो वह अरबो वायरस, बट यहाँ पर मॉस्क्यूटो है तो वो क्या है? एडिस मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप और इन मेंटेनिंग स्लीप इज कॉल्ड। तो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग मतलब क्या होगा? इनसोम्निया, बहुत ज़्यादा नींद आए तो हाइपरसोम्निया, और एमनेसिया का मतलब यहाँ पर क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इनसोम्निया, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। और नींद ना आना या फिर नींद की कोई भी प्रॉब्लम्स होना तो क्या कहलाएगा? इनसोम्निया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ नेबुलाइजेशन चैम्बर व्हाइल प्रोवाइडिंग नेबुलाइजेशन। यदि आप नेबुलाइजेशन दे रहे हैं किसी को तो नेबुलाइजेशन चैम्बर में कितने अमाउंट सॉल्यूशन है जो रखेंगे? तो होगा 3 ml। नेक्स्ट इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द केयर ऑफ एन इन्फेंट आफ्टर रिपेयर ऑफ अ क्लेफ्ट लिप इज। क्लेफ्ट लिप सर्जरी हुई है किसी इन्फेंट की, तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर क्या होगा उसकी केयर के लिए? तो होगा मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे। जब भी ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनमें इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाएं कि आपको क्या मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन मेंटेन करना, वॉमिटिंग से बचाना है, क्या करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है कि पेटेंट एयरवे को क्लियर करके रखना, मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। तो फीको ओरल रूट के थ्रू कौन सी डिसीज ट्रांसफर होती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो क्या होगी? पोलियो और पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मीजल्स रूबियोला दैट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम जर्मन मीजल्स और रूबेला। रूबेला को क्या कहा जाता है? जर्मन मीजल्स। रूबियोला मतलब मीजल्स। तो मीजल्स का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो क्या है? कॉप्लिक स्पॉट। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो रूबियोला को रूबेला से डिफ्रेंशिएट करेगी? तो होगी हाई फीवर एंड द कॉप्लिक स्पॉट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज अमंग दी फॉलोइंग डिसीज। यहाँ पर कुछ डिसीज दी हुई है और पूछा गया है कि
कौन सा एक मेजर कॉज है 5 साल से कम एज की बच्चों की डेथ का? कारण क्या है? तो वो है निमोनिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, निमोनिया। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्स दैट कॉजेज द बेबीज टॉयज टू स्प्रेड व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज स्ट्रोक्ड इज। जब बेबी के पैर को आप छुएंगे तो वो अपने पैर को क्या करेगा? फैलाएगा, इधर उधर घुमाएगा। तो ये किस तरीके का जो रिफ्लेक्स है कहलाएगा बेबिंस्की रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इन चिल्ड्रन? तो बच्चों में नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है? तो वो लेस देन 3 सेकेंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ न्यूनेट? न्यूनेट जो आपने डेवलपमेंटल स्टेज पढ़ी है वो आप पूरी याद रखिए, क्योंकि CHO के पेपर में आपको आ सकती हैं। यहाँ पर न्यूनेट ग्रुप की एज पूछी है तो वो 0 to 28 डेज। नेक्स्ट इज द साइट फॉर निडल प्रिक इन अ न्यूनेट फॉर ग्लूकोज ब्लड मॉनिटरिंग। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए किसी न्यूनेट में कौन सी साइट है जो प्रेफर की जाएगी? हील, पाम, फोरआर्म या फिर लेग? तो होगी हील। न्यूनेट में निडल प्रिक करने के लिए यदि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना है, चेक किया जाना है, तो आप कहाँ से सैंपल लेंगे? हील से। नेक्स्ट इज द नर्स इज अवेयर दैट अ न्यूनेट ऑफ अ मदर विथ डायबिटीज इज एट रिस्क फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि यदि मदर डायबिटिक है तो उसके न्यूनेट को क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहेंगे, या फिर नर्स को पता होना चाहिए कि उस बेबी को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? एनीमिया, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया? तो मदर यदि डायबिटिक है तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज इफ एन HIV पॉजिटिव मदर चूजेस टू ब्रेस्ट फीड सी शुड। यदि कोई मदर HIV पॉजिटिव है और यदि उसको अपने बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है तो उसको क्या करना होगा? तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी यूज़ करनी होगी। जब तक वीनिंग स्टार्ट ना हो जाए 6 मंथ तक क्या करना होगा? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेनी होगी। नेक्स्ट इज द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल्स एट द एज ऑफ। एक बेबी का बर्थ वेट डबल कब हो जाएगा? तो जब बर्थ वेट यदि 2.5 kg हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 मंथ। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम क्या है? एक तरीके की कंजक्टिवाइटिस है जो न्यूनेट्स में देखने को मिलती है आफ्टर डिलीवरी से लेके विद इन 30 डेज तक। तो ये किसके द्वारा होता है? निसीरिया गोनोरिया के द्वारा। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो क्या है? तो होता है 16 to 18 वीक्स ऑफ एज। जो बेबी डिलीवर हुआ है उसके 16 से 18 वीक के बीच में क्या हो जाते हैं? एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज येलो थिक सीक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इन द फर्स्ट 3 days ऑफ द डिलीवरी। डिलीवरी के फर्स्ट 3 days बाद जो येलो थिक सीक्रेशन होगा ब्रेस्ट से वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस। तो टिटनस में टिटेनी, ऑप्थिस्टोमस जो साइन है, बेसिक साइन है देखने को मिलते हैं। लॉकजा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? थर्ड, ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी अमंग एडोलेसेंट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में एडोलेसेंट डेथ का, एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? किसके कारण सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में? तो फर्स्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सेकंड पूछा जाए तो वो सुसाइड। फर्स्ट क्या रहेगा? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। RTA है जो मोस्ट कॉमन मॉर्टेलिटी कॉज है एडोलेसेंट एज ग्रुप में। नेक्स्ट है ICTC स्टैंड फॉर। तो ICTC का फुल फॉर्म क्या? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन। तो एडोलेसेंस किसके बीच की फेज है? तो ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की एक फेज है। नेक्स्ट इज इन प्रेगनेंसी किट टेस्ट वुमेन इज सेड टू बी प्रेग्नेंट इफ। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में वुमेन कब कहेगी वो प्रेग्नेंट है? जब 2 लाइन्स हैं जो देखने को मिलेंगी। सिंगल लाइन में तो नेगेटिव टेस्ट आएगा, 2 लाइन्स आएंगी किस क्या रहेगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट इज a client tells the nurse that the first day of her last menstrual period was July 22, 2008. What is the estimated date of delivery?
तो यहाँ पर ईडीडी पूछा है, तो जुलाई 22 है जो क्या है, 22 जुलाई 2008 एलएमपी है, प्लस इसमें आपको 9 मंथ और प्लस 7 डेज ऐड करने होंगे, इक्वल टू ईडीडी आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी ईडीडी क्या निकलेगी, 29 अप्रैल 2009। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर विथ हाई ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कैटेगरी हैविंग प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर कितने परसेंटेज, कितने प्रेजेंस लेवल माना जाएगा यूरिन एल्ब्यूमिन का साथ में कि किसी लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो वो होगा +2। नेक्स्ट इज सकिंग ब्रेस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स प्रीडोमिनेंटली इन द रिलीज ऑफ विच हार्मोन। यदि बेबी सक करता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो कौन सा हार्मोन है जो क्या होगा, रिलीज होगा, तो वो होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इन एट 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन द फंडस ऑफ द यूट्रस इज। तो 24 वीक के जेस्टेशन में फंडस की हाइट क्या होगी, यूट्रस का जो फंडस है उसकी हाइट क्या होगी, तो होगी एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। नेक्स्ट इज अ ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना इट्स नोन एज। जो ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज होगा वेजाइना से, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सो। इसको वेलकम साइन भी कहा जाता है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी एएनसी विजिट। आप एंटीनेटल चेकअप एएनसी विजिट के लिए जाते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो हर एक एंटीनेटल चेकअप में चेक होनी चाहिए। ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ, तो वो हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों को चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ अ सॉफ्ट रेगुलर फीटल पोल इज फेल्ट इन पेल्विक ग्रिप देन इट मे बी। तो सॉफ्ट इरेगुलर फीटल पोल फील होती है पेल्विक ग्रिप में, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर यंग इन्फेंट मीन्स। यदि यंग इन्फेंट्स हैं उनमें एक्सक्लूसिव, यदि वो ओनली ब्रेस्ट फीड ही करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि वो ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही रिसीव कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं, वीनिंग भी स्टार्ट नहीं की है, यंग इन्फेंट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, द इन्फेंट रिसीव्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि ओनली ब्रेस्ट मिल्क, उसके अलावा कुछ भी नहीं खा पी रहे। नेक्स्ट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मैटरनल डेथ का मेन कारण क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज और हेमरेज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फोर्थ, हेमरेज। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ विटामिन के फॉर न्यूबॉर्न वेटिंग लेस देन 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से कम का बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसको विटामिन के का कितना डोज देंगे, तो उसको डोज दिया जाएगा जो वो होगा 0.5 mg। नेक्स्ट इज विद इन हाउ मेनी मिनट्स शुड बी द प्लेसेंटा डिलीवर्ड बिफोर रेफरिंग टू द हायर फैसिलिटी यूनिट। प्लेसेंटा नॉर्मली कितने टाइम के अंदर डिलीवर हो जाता है बेबी डिलीवर होने के बाद, तो होता है विद इन 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज एपिजियोटॉमी शुड बी डन। तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी कब परफॉर्म की जाती है, जब हेड इज क्राउनिंग द वुल्वा एंड डज नॉट रिसेट बैक इनटू द वेजाइना। हेड क्या रहे, क्राउनिंग हो जाए वुल्वा में, बट वो वापस वेजाइना से ना जाए और कॉन्ट्रैक्शंस भी आए, तो क्या तो एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुड बी प्रैक्टिस्ड। एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए सभी में किया जाएगा, चाहे वो प्रीमी पैरा हो, मल्टी पैरा हो, या फिर उनमें पोस्टपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री रही हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, फॉर ऑल वुमेन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बर्थ के लिए मोस्ट फेवरेबल पोजीशन कौन सी है, तो वो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सेफेलिक पोजीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। यहाँ पर ट्रू लेबर पेन के साइन कौन कौन से हैं, तो ट्रू लेबर पेन का मेन साइन क्या होता है कि पेन है जो उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाए, रेस्ट करने पर भी ठीक ना हो, और कॉन्ट्रैक्शन और इंटेंसिटी भी धीरे धीरे पेन की बढ़ती जाए। इवन आप रेस्ट करें, लेटें, कुछ भी करें तो वो ठीक नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। पेन इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट सबसाइड इवन एट रेस्ट। रेस्ट भी करते हैं आप तब भी आपके पेन है जो क्या है, कम ना हो, तो क्या कहलाते हैं, ट्रू लेबर पेन। नेक्स्ट इज पिंकिश लाइनर मार्क्स फाउंड इन एब्डोमिनल वॉल, थाई एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर
पिंकिश लाइनर मार्क्स देखने को मिलेंगे आपको एब्डोमिनल वॉल, थाई, ब्रेस्ट, इनको हम स्ट्रेच मार्क्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो फीटल हार्ट साउंड है जो एक मेन पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन है जो मिल्क सीक्रेशन के लिए हेल्पफुल होगा? तो वो होगा प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज द कॉमन कंप्लेन ऑफ वुमेन विथ IUCD, तो इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस की जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है वो क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml, तो यदि स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से कम है, बहुत कम है, तो क्या कहलाएगा? ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव एडमिनिस्टर्ड विद इन फॉलोइंग पीरियड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं कितने घंटों के अंदर इफेक्टिव होंगी? तो ये होती हैं विद इन 72 आवर, 72 घंटों के अंदर ही इफेक्टिव होती हैं। उसके बाद आप लेते हैं तो इनका कोई भी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन क्या है? तो वो है बेसेक्टोमी, और फीमेल पूछा जाए तो वो है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिट ओव्यूलेशन बाय, तो जितनी भी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो ओव्यूलेशन को किस प्रोसेस से इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रिवेंटिंग द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज एंड लोअरिंग FSH एंड LH, तो ये भी यहाँ पर सही है। बाय थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस एंड रेंडरिंग द एंडोमेट्रियम लेस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बाय हिंडरिंग द रेट ऑफ ओवम ट्रांसपोर्ट, सो हियर इज द राइट आंसर इज फोर्थ ऑल ऑफ दीज। Last question, a safe, simple, temporary and reliable form of male contraception is, मेल कॉन्ट्रासेप्शन की सेफ, सिंपल, टेम्पररी मेथड क्या है? तो वो है यूज ऑफ कॉन्डोम। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।